कभी ऐसा हुआ है कि रात के 2 बजे तक नींद ही ना आए, आंखें बंद हो लेकिन दिमाग रुकने का नाम ही न ले। एक ही बात बार बार दिमाग में चलती रहे और जितना उसे भूलने की कोशिश करो वो उतनी ही ज़ोर से वापस आ जाए। कबीर के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। बाहर तेज़ बारिश हो रही थी, खिड़की पर गिरती हर बूंद जैसे एक नई आवाज़ कर रही थी, लेकिन उसके अंदर उससे भी बड़ा तूफ़ान चल रहा था। टेबल पर लैपटॉप खुला था, चाय कप की ठंडी हो चुकी थी, लेकिन कबीर की सोच अभी भी गर्म थी। हर थॉट एक नया सवाल लेकर आ रहा था। क्या मैंने सही किया? कल क्या होगा अगर सब कुछ मेरे हिसाब से न हुआ तो? उसे लग रहा था कि शायद थोड़ा और सोचने से जवाब मिल जाएगा, लेकिन हर जवाब के बाद एक और नया सवाल खड़ा हो जाता था और धीरे धीरे उसके दिमाग ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बनने लगा। सुबह हो चुकी थी, सूरज निकल आया था, शहर अपनी रफ्तार से चल पड़ा था। लोग अपने काम पर जा रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे, दुकानें खुल रही थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन कबीर के अंदर कुछ भी नॉर्मल नहीं था। वो भीड़ के बीच खड़ा था, लेकिन उसे लग रहा था जैसे वो अकेला हो। उसके आसपास लोग थे, लेकिन असली भीड़ उसके दिमाग के अंदर थी। फियर, रिग्रेट, कन्फ्यूजन, डाउट, हर थॉट उसे एक अलग डायरेक्शन में खींच रहा था। कभी उसे अपनी पुरानी गलतियाँ याद आती थी, कभी फ्यूचर का डर सताता था और कभी बिना वजह ही उसका कॉन्फिडेंस टूटने लगा था। उसे लगने लगा था कि शायद दुनिया उसके खिलाफ़ है, लेकिन सच ये था उसे दुनिया नहीं, उसकी अपनी सोच रोक रही थी। कुछ दिन बाद कबीर एक जॉब इंटरव्यू के लिए ऑफिस पहुंच गया। उसने अच्छे कपड़े पहने थे, रिज्यूम हाथ में था और सब डॉक्यूमेंट्स भी तैयार थे। बाहर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा था, लेकिन अंदर उसका दिमाग फिर वही पुराना खेल खेल रहा था। इंटरव्यू अभी शुरू भी नहीं हुआ था, लेकिन कबीर अपने दिमाग में पहले ही हार मान ली थी। उसे रिजेक्शन लेटर दिखने लगा था। उसे लग रहा था लोग कहेंगे तुमसे नहीं होगा। उसने अपने फ्यूचर को टूटता हुआ देख लिया था। एक इंटरव्यू उसे पूरी ज़िंदगी का फ़ैसला लगने लगा, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग थी। ऑफिस शांत था, रिसेप्शन पर लोग मुस्कुराकर बात कर रहे थे, सब कुछ नॉर्मल था। दरअसल प्रॉब्लम इंटरव्यू नहीं थी, प्रॉब्लम उसकी इमेजिनेशन थी। कबीर पहली बार समझने लगा कि कभी कभी हमारा दिमाग हमें उस चीज़ से भी डरा देता है जो अभी हुई ही नहीं होती। इंटरव्यू के बाद कबीर बिना कुछ सोचे एक पार्क में जाकर बैठ गया। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन ये थकान शरीर की नहीं, दिमाग की थी। तभी एक बुज़ुर्ग इंसान उसके पास आकर बैठे। उन्होंने कबीर के चेहरे की परेशानी देख ली। मुस्कुराते हुए उन्होंने सिर्फ एक बात कही, बेटा, सूरज हर सुबह निकलता है, चाहे रात कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो। कबीर ने उनकी तरफ देखा। वो बात बहुत छोटी थी, लेकिन उसका मतलब बहुत गहरा था। उस दिन कबीर ने पहली बार अपनी सोच को ऑब्ज़र्व करना शुरू किया। उसे समझ आया कि हर थॉट को फॉलो करना ज़रूरी नहीं होता। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही थॉट्स भी आते हैं और चले जाते हैं। कभी कभी उनसे लड़ने की ज़रूरत नहीं होती, बस उन्हें आने दो और फिर जाने दो। और शायद वही पल था जहाँ कबीर की ज़िंदगी धीरे धीरे बदलना शुरू हो गई। उस दिन के बाद कबीर ने एक फ़ैसला किया। उसने सोचा, अगर हर बार सिर्फ सोचता ही रहूँगा तो मेरी ज़िंदगी कभी आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए इस बार उसने सिर्फ सोचा नहीं, उसने एक्शन लिया। सबसे पहले उसने अपनी जॉब एप्लीकेशन सबमिट की, फिर एक नोटबुक निकाली और अपने गोल्स लिखने शुरू किए। उसने बड़े बड़े वादे नहीं किए, बस एक छोटा सा स्टेप उठाया और फिर अगला। उसने धीरे धीरे महसूस किया कि क्लैरिटी सोचने से नहीं, चलना शुरू करने से आती है। जितना वो एक्शन लेता गया, उतना ही उसका डर पीछे छूटता गया।
उसे समझ आ गया था कि कॉन्फिडेंस बैठकर सोचने से नहीं बनता। कॉन्फिडेंस हर उस छोटे कदम के साथ बनता है जो हम डर के बावजूद उठाते हैं। कबीर को पहली बार लगा शायद ज़िंदगी उतनी मुश्किल नहीं थी जितनी उसके दिमाग ने बना दी थी। अब कबीर सिर्फ फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहा था, उसने अपनी ज़िंदगी को दोबारा जीना शुरू कर दिया था। एक सुबह वो अपनी फैमिली के साथ गार्डन में चाय पी रहा था। सब लोग हंसते हुए बातें कर रहे थे। कबीर भी मुस्कुरा रहा था। बहुत दिनों बाद उसका ध्यान किसी इमेजिनरी फ्यूचर में नहीं था, वो उस पल में था। उसने चाय का हर सिप महसूस किया, ठंडी हवा को महसूस किया, अपनों की हंसी सुनी और उससे एहसास हुआ ज़िंदगी सिर्फ कल के लिए नहीं होती, आज भी उतनी ज़रूरी होती है। हम अक्सर फ्यूचर की फ़िक्र में इतना खो जाते हैं कि प्रेजेंट के सबसे खूबसूरत पल ही खो देते हैं। कबीर ने उस दिन एक बात समझ ली, जब दिमाग शांत होता है तभी इंसान सच में जीना शुरू करता है। कुछ हफ्तों बाद कबीर एक पहाड़ी के नीचे खड़ा था। उसके सामने एक लंबा रास्ता था। रास्ते का अंत दिखाई नहीं दे रहा था, दूर तक सिर्फ एक धुंध थी। पहले होता तो शायद कबीर वही खड़ा सोचता रहता, अगर मैं गिर गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर ये रास्ता गलत निकला तो। लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसने अपने आप से सिर्फ एक बात कही, मुझे पूरा रास्ता देखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ पहला कदम उठाना है। और उसने वही किया। जैसे ही उसने पहला कदम आगे बढ़ाया, उसे एहसास हुआ कि रास्ते चलने वालों के लिए खुद बनते हैं। कभी कभी हिम्मत का मतलब ये नहीं होता कि आपको डर नहीं लगता। हिम्मत का मतलब होता है डर के बावजूद चलना। उस दिन कबीर ने गारंटी नहीं ढूंढी, उसने सिर्फ अपने ऊपर भरोसा करना सीख लिया और वही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। आज कबीर उसी पहाड़ी की चोटी पर खड़ा था। सूरज धीरे धीरे निकल रहा था। उसके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ सुकून था। उसे अभी भी ज़िंदगी के सारे आंसर्स नहीं मिले थे, लेकिन अब उसे हर आंसर की ज़रूरत भी नहीं थी। उसने चलना सीख लिया था और उसे समझ आ गया था कि ज़िंदगी उन लोगों का इंतज़ार नहीं करती जो परफेक्ट मोमेंट का वेट करते रहते हैं। ज़िंदगी उन लोगों के साथ चलती है जो अनसर्टेनिटी के बावजूद पहला कदम उठा लेते हैं। अगर आज आप भी ओवरथिंकिंग से परेशान हो तो एक बात हमेशा याद रखना, हर थॉट सच नहीं होती, हर फियर फ्यूचर नहीं होता, हर डाउट रियलिटी नहीं होता। कभी कभी ज़िंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक छोटा सा एक्शन ही काफ़ी होता है और शायद इसी वक्त, इसी पल आपका वो पहला कदम आपकी पूरी ज़िंदगी की डायरेक्शन बदल दे। बस इतना याद रखिए, सोचना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ सोचते रहना ज़रूरी नहीं। कभी कभी जवाब सोचने से नहीं, चलना शुरू करने से मिलते हैं। अगर आपने मेरे इस वीडियो को यहीं तक देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thank you so much and have a nice day.